एक बार की बात है, तीन छोटे सुअर अपने मां के साथ छोटे से घर में रहते थे। एक दिन उनकी मां ने उन्हें अपना घर बनाने के लिए भेज दिया। तीनों छोटे सुअर रास्ते चल पड़े। पहला छोटा सुअर बहुत ही आलसी था। वह बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था और उसने घास फूस से अपना घर बनाया। दूसरे छोटे सुअर ने थोड़ी अधिक मेहनत की, लेकिन वह भी थोड़ा आलसी था और उसने अपना घर लकड़ियों से बनाया। दोनों सुअर ने अपना घर बनाकर बहुत खुश हो गए, पर तीसरे छोटे सुअर ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की और ईंटों से अपना घर बनाया। यह एक मजबूत घर था जिसमें बढ़िया फायरप्लेस और चिमनी थी। जल्द ही तीनों छोटे सुअरों के पास अपना घर था और वह सभी बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक बड़ा दुष्ट भेड़िया सड़क पर चलता हुआ आया। उसने भुस्से के घर में पहला सुअर देखा। उसने पहले छोटे सुअर का घर का दरवाजा खटखटाया। भेड़िए ने कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। डरा हुआ छोटा सुअर बोला, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। भेड़िया ने कहा, तो मैं फुसफुस आऊंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िया फुनकार उठा और उसने फुसफुस कर भूसे का घर उड़ा दिया। पहला छोटा सुअर अपने भाई के लकड़ी के घर की ओर भागा। जल्दी भेड़िया लकड़ियों के बने घर की ओर गया। उसने दरवाजा खटखटाया। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया घुराया, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। छोटे सुअर चलाएं, तब मैं फुसफुस आऊंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। दोनों छोटे सुअर घबरा गए। भेड़िया फूंफाकर उठा और उसने फुसफुसाकर घर को उड़ा दिया। दोनों छोटो सुअर अपने भाई के ईंट की घर के ओर जितनी तेजी से भाग सकते थे दौड़े। भेड़िया जल्द ही ईंटी के घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। भेड़िया गुराया, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। छोटे सुअर चिल्लाए, तब मैं फुसफुसाऊंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िया ने अपनी ऊंची आवाज में दहाड़ा। भेड़िया फूंफा कर रहा था। भेड़िया फिर फूंफकार उठा, परंतु वह ईंट के घर को नहीं गिरा सका। दुष्ट भेड़िया बहुत क्रोधित हुआ। उसने घर की ओर देखा और उसे एक चिमनी दिखाई दी। वह एक झटके में छत पर चढ़ गया और चिमनी में घुस गया। लेकिन दुष्ट भेड़िया एक बड़े संकट में था। तीसरा छोटा सुअर सूप बना रहा था और भेड़िया चिमनी से फिसलकर सीधे जाकर गरम गरम सूप में गिर पड़ा। भेड़िया जोर से दर्द के कारण चिल्ला उठा और बर्तन से बाहर कूदकर भाग गया और तीनों छोटे सुअर खुशी से नाचने लगे। फिर कभी दुष्ट भेड़िया दिखाई न दिया और तीनों छोटे सुअर खुशी से रहने लगे।